नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा डडारिया। गुड मॉर्निंग भारत की शुरुआत करेंगे पहले फटाफट अंदाज में खबरें और फिर विस्तार में। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। महाराष्ट्र में वसूली विवाद पे गवर्नर से मुलाकात करेंगे आज बीजेपी नेता। दिल्ली में कोरोना केस के 1000 से केस पार। एयरपोर्ट, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर हो रही है रैंडम चेकिंग। पीएम मोदी ने पाक नेशनल डे पर लिखा इमरान खान को पत्र। तो वहीं एक बैठक में पीएम मोदी ने कहा, महामारी के मुश्किल में सामना करने के बावजूद भी भारत मजबूती से उभरा है। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की अहम बैठक, लेकिन इस बैठक में कर्फ्यू या साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं खबरें विस्तार में। महाराष्ट्र में वसूली विवाद पर घमासान जारी है। इस घमासान के बीच आज गवर्नर से मिलने जा रहे हैं बीजेपी नेता। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चिट्ठी के बाद एक और चिट्ठी का सियासत को गर्म कर दिया है। अगस्त 2020 के तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को खत लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली का आरोप लगाए थे। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव को इसकी सारी जानकारी पहले से ही थी। वहीं नवाब मलिक ने पलटवार करते हुए रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बताया है। गिरफ्तार सचिन वाजे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। एनआई की जांच में सामने आया है कि वाजे अपने एक फेक आधार कार्ड से सभी होटल की बुकिंग किया करते थे। एक आधार कार्ड उनका ट्राइडेंट होटल से मिला है। जांच में यह भी सामने आया है कि वाजे में फोटो तो उन्हीं की होती थी, लेकिन नाम किसी और का लिखा हुआ था। इसी चीज से यह भी संभावना लगाई जा रही है कि वो उसी आधार कार्ड से कई अलग अलग होटल्स में वो बुकिंग कराया करते थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने देवेंद्र से मुलाकात की और संबंधित लिफाफों में सबूत सौंपे। आपको बता दें कि फडणवीस ने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग भी की है। इस मामले को लेकर बीजेपी आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात करेगी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना केस 1000 के पार है। एयरपोर्ट, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर रैंडम चेकिंग की जा रही है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण के आंकड़े एक दिन में 47,000 से ज्यादा पार हुए हैं, यानी संकट फिर से दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली पर एक बार फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। दिल्ली में 24 घंटों में 1000 से कोरोना संक्रमण के मरीज प्राप्त हुए हैं। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए शब बारात और नवरात्रि मनाने को भी लगा दी गई है। साथ ही फैसला लिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। तो वहीं पंजाब से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। वहां नए स्ट्रेन के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 401 सैंपल लिए थे, जिनमें से 80 से ज्यादा सैंपल ब्रिटेन के नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन मिले हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने पाक नेशनल डे पर लिखा इमरान खान को पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तानी समक्ष इमरान खान को पत्र लिख पड़ोसी मुल्क को लोगों को पाकिस्तान दिवस पर बधाई दी है। पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तानी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने पत्र के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार को नसीहत भी दी है कि पड़ोसी के साथ व्यवहार तभी चल सकता है जब पाकिस्तानी अपनी नीतियों में बदलाव करें। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर कहा कि पड़ोसी देश में भरोसे का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आतंकवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से भारत दोस्तानी करने को तैयार है, लेकिन उस दोस्ती के लिए आतंक मुक्त होना जरूरी है। उन्होंने पत्र में लिखा कि भारत पाकिस्तान के श्रद्धापूर्ण संबंध चाहता है, इसके लिए परस्पर विश्वास होना बेहद जरूरी है। तो वहीं एक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी भारत एक बहुत आभार से उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में भाजपा के सांसदों से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में भाजपा सांसदों से कहा, कोरोना महामारी के दौरान सीमा पर तनाव और भूकंप जैसी मुश्किलें बहुत आई, लेकिन उसके बाद भी भारत बहुत आसानी से उभरा। दुनिया को हमारी क्षमता का एहसास हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में पीएम के संबोधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महामारी के अपने अनुभव साझा करते हुए मोदी ने सांसदों से कहा कि महामारी के दौरान देश ने न सिर्फ वायरस की चुनौती का सामना किया है, बल्कि अन्य मोर्चों पर भी चुनौतियों का सामना किया। पूर्वी लद्दाख पर एलएसी का तनाव था, भूकंप आया और फिर टिड्डी दल का हमला हो गया। इसके बाद भी सारी कठिनाइयों को देखते हुए हमारा देश मजबूती से उभरा है। पीएम ने कहा, वहां 2 दशक से अधिक समय से सर्वोच्च पद पर है। पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहे और फिर पीएम मोदी के रूप में रहे। इस दौरान उन्होंने कभी भी एक दिन की अवकाश नहीं लिया। मोदी ने पहले में पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि कानून का विरोध करने के बावजूद भाजपा ने 90% की सीट हासिल की है। उन्होंने सांसदों से कृषि कानून के फायदे लोगों को बताने को कहा और इन सब के बारे में और से ज्यादा लोगों को जागरूक करने को कहा। मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री ए जयशंकर ने भी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। तो वहीं कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की। नाइट कर्फ्यू या फिर साप्ताहिक लॉकडाउन का कोई भी जिक्र इस बैठक में नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में बढ़ते कोरोना के मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही ये सुझाव भी दिया कि हाल ही में स्कूलों के 8वीं से 10 दिन के लिए बंद किया जाए। फोकस टेस्टिंग में प्रदेश के 4 से 5 जिलों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में टीचर और स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इनमें से खबरें सबसे ज्यादा लखनऊ से सामने आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में एक बार फिर डाल दिया है, लेकिन इन सब बातों में कहीं पर भी लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू का कोई जिक्र नहीं है। इससे ये चीज़ भी सामने आती है कि क्या नाइट कर्फ्यू होगा या नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं दिशा कटारिया फिर लौटूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।